हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल में देख चुके हैं कि क्या हमारी फाउंडरशिप जो है वो 1 साल तक ही रहने वाली है या उसके बाद भी आगे कंटिन्यू रहेगी। इस बारे में इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आज क्लिक किया है तो आप स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस स्पेशल टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले एक वेबिनार में मिस्टर ऐश ने, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश ने जब ये कहा कि 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक आने वाले यानी कि 1 साल तक हमारी फाउंडरशिप जो है वो हमारी रहेगी। हम 1 साल तक अपनी फाउंडरशिप को होल्ड कर पाएंगे। तो इस बात का जो स्टेटमेंट था कि हमारा इस टाइम पीरियड के दौरान यानी 1 साल तक हमारी फाउंडरशिप हम होल्ड कर पाएंगे, इस स्टेटमेंट से कुछ लोगों को नहीं बल्कि काफ़ी हद तक बहुत लोगों को यही एक डर लगने लगा कि क्या ये हकीकत बात है, क्या हमारी फाउंडरशिप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमने तो कंपनी में फाउंडरशिप देखने के बाद, फाउंडर पोजीशन को लेने के बाद यहाँ पर हमने एंट्री की थी और ये कह रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है और यहाँ पर अभी 1 साल का ही मिस्टर ऐश ने जो टाइम पीरियड दिया कि 1 साल तक ही आप अपनी फाउंडरशिप को होल्ड कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है लोगों को थोड़ा सा डरा रहा है, उनके अंदर एक डर पैदा कर रहा है कि क्या हमारी फाउंडरशिप जो है वो बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें फाउंडरशिप का जो नाम दिया गया यानी कि फाउंडरशिप जो हमने ली, या हमें ब्रांड एम्बेसडर कभी कहा गया या फिर हमें एफिलिएट अगर बोला गया, तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि कुछ भी बोला जाए हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑन पैसिव कम्युनिटी में आज के डेट में हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अ एफिलिएट कह लीजिए, एज अ ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया है और आज की डेट में भी अगर आप ऑन पैसिव कंपनी में अगर हैं, तो फ्रेंड्स यानी कि आपने अर्ली अडॉप्ट किया हुआ है ऑन पैसिव के सिस्टम को 5 सालों में, कभी भी आपने किया हो, 2018 में किया हो, 2019 में किया हो, 2020 में किया हो, 2021 में किया हो या 2022 में किया हो, इन 5 सालों में आपने जब भी फाउंडरशिप को अडॉप्ट किया है तो आप अर्ली बर्ड्स कहलाएंगे, अर्ली अडॉप्टर्स कहलाएंगे, यानी कि आप फाउंडेशंस हैं, कंपनी की नींव का हिस्सा हैं। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर ऐश ने फाउंडेशन को खड़ा किया, ऑन पैसिव की फाउंडेशन को जब मिस्टर ऐश ने खड़ा किया और हम सभी को यानी कि जितने भी हम लोग हैं 1.4 मिलियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, इन सभी कम्युनिटी को डेवलप करने में सभी ने अपना योगदान दिया है। योगदान कैसे दिया है? अपना भरोसा दिलाकर, कदम से कदम कंपनी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके ये सिस्टम को जब खड़ा किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टर ऐश का ये कहना कि आप फाउंडरशिप को 1 साल तक ही होल्ड कर पाएंगे, आपको डरना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दुबई की, जी हाँ दोस्तों, दुबई में आप रेगुलर बेस पर लाइव शो देखते हैं। बुर्ज खलीफा का लाइव शो होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर रात को होती है और उस पीक टाइम में होता है जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती है। जी दोस्तों, देश विदेश के कितने सारे टूरिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी फील्ड के कंपनी के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सभी कोई जब अगर वहाँ पर होता है और वहाँ पर जब लाइव शो चल रहा होता है, कुछ हमारे ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेम्बर्स भी जब टी-शर्ट्स पहन के अपने वहाँ पर वीडियोज़ को क्लिक करते हैं और लाइव शो को अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, वहाँ से पिक्स को अपने एक दूसरे को खींचते हैं और ऑन पैसिव की टी-शर्ट्स को पहन कर लेते हैं, कैप पहनी होती है, तो बैचेस लगाए होते हैं ऑन पैसिव के। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वो भी क्यूरियोसिटी से देखती है कि यस, यहाँ पर स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग बुर्ज खलीफा पर, और ये लोग भी टी-शर्ट्स पहन के ऑन पैसिव की है। तो उनके मन में जो क्यूरियोसिटी आती है वो बिल्कुल 100% गूगल करते हैं कि भाई आखिर ऑन पैसिव क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब भी वो ऑन पैसिव को अगर जब गूगल करके देखेंगे तो वहाँ पर मिस्टर ऐश CEO जब वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स, जब हम लोगों का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता, वहाँ मतलब फाउंडिंग एज अ फाउंडिंग मेंबर मिस्टर ऐश होते हैं, तो हमारा क्या रोल है? तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये मार्केट में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कॉरपोरेट लेवल की अगर हम बात करें, एक जो हमारी कंपनी का जो ब्रांडिंग है वो कॉर्पोरेट लेवल पर अगर हम इस चीज़ को क्रिएट करके और इस चीज़ को हम स्पेकुलेशंस अगर लगा के देखें तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा गलत जा रहा है और कंपनी की जो ब्रांडिंग है थोड़ी सी
कम होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसीलिए कंपनी ने कहा है कि 1 साल तक ही आपकी जो फाउंडिंग पोजीशंस है 1 साल तक ही आप फाउंडरशिप को होल्ड कर पाएंगे। जी दोस्तों, हम फाउंडिंग मेंबर्स अर्ली एडॉप्टर्स हैं, हम प्राथमिक सदस्य हैं अपनी कंपनी के, हम अपनी कंपनी के नींव हैं आप कहेंगे। तो हम सब ने जो एक समय को, अपने टाइम को हमने जो इन्वेस्ट किया है, और टाइम की वैल्यू को मिस्टर ऐश के अलावा कोई नहीं जानता। जी दोस्तों, टाइम की जो वैल्यू की कद्र जो मिस्टर ऐश को है, जो उन्होंने जो पोजीशन हमें दी है, उसको देखने के बाद ही हमने ऑन पैसिव को जब ज्वाइन किया था। और अब ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या मिस्टर ऐश ने ये क्यों कहा कि फाउंडरशिप केवल 1 साल ही रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन रहेगा या नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी अगर वेबिनार में कोई अगर लीडर आपको डरा रहा है या आपको बोल रहा है कि आपका रोल जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि कौन रहेगा या नहीं रहेगा, वो एक हद तक बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि फाउंडरशिप का जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारा फाउंडरशिप की पार्टिसिपेशंस हैं, वो एक्टिविटीज, पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज हमारी ये तय करेंगी कि फाउंडरशिप को हम कैसे लेते हैं आने वाले 1 साल में। यहाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि ऑन पैसिव की जो थीम है वो बिल्कुल बेस क्या है हमारी कंपनी का, ह्यूमैनिटी, ना कि पैसा कमाना। यहाँ दोस्तों, हम एक ह्यूमैनिटी को देखते हुए इस सिस्टम में आए हैं। मानते हैं कि हाँ, पैसा कमाना एक सेकंड है, सेकेंडरी है, लेकिन हम अगर ह्यूमैनिटी के मेन पर्पस को रखते हुए, यानी कि खुद के सपने, उसके बाद हमारे दूसरों के भी सपनों को अगर पूरा करने की थीम को लेकर अगर ऑन पैसिव में आए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, हम कुछ टेक्निकल इश्यूज को बहुत बड़ा बना के मार्केट में पैनिक अवस्था एक क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ से पैसे ले लेते हैं, वहाँ से पैसे ले लेते हैं, लेकिन आईडीज को एक्टिवेट नहीं करते, तो दीज आर द रॉन्ग एक्टिविटीज। तो ये सारी रॉन्ग एक्टिविटीज हैं, इन चीज़ों के लिए आपको बोला जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क आपकी फाउंडरशिप पर लग सकता है। या दोस्तों, फाउंडरशिप का जो एक टैग है जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो हमारी कंपनी की डिग्निटी को मैटर करता है कि कितनी वैल्यूएशन को हम कितना बढ़ा रहे हैं, अपने कंपनी की ब्रांडिंग एंड वैल्यूएशन को कितना एनहांस करने में हमारा क्या रोल है। या दोस्तों, क्या हम एनडीए के रिगार्डिंग अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, ये देखने की फ्रेंड्स हमारे को बात है। ये हमें वैल्यू करता है कि हमें अपने एनडीए के अनुसार ही एक्टिवेशंस करने हैं, अपने एनडीए के अनुसार ही हमें अपनी एक्टिविटीज करनी है। हम तभी अपने ऑन पैसिव के सिस्टम को अप्रिशिएट कर पाएंगे। हमें कंपनी के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है। फाउंडरशिप का जो एक टाइटल है वो रहे या ना रहे, ब्रांड एम्बेसडर हम रहे या ना रहे, एफिलिएट्स रहे या ना रहे, लेकिन हमारा ओ फाउंडर्स का अकाउंट जो है फ्रेंड्स, वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। यहाँ दोस्तों, ओ फाउंडर्स का जो अकाउंट है वो लाइफ टाइम जब हमारे साथ रहने वाला है, इसीलिए कहा जाता है जनरेशन टू जनरेशंस बिजनेस। हमारे ओ फाउंडर्स अकाउंट का एक्सेस हमारे पास ही रहेगा और हम होल्ड कर पाएंगे ओ फाउंडर्स को। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी से अपने अकाउंट को, जब हमने इतनी तेजी से इतने समय के साथ पाला पोसा है, उतनी जर्नी को अगर हमने किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओ फाउंडर्स का जो अकाउंट है वो नए यूजर्स को नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओ फाउंडर्स का जो अकाउंट है वो केवल और केवल फाउंडिंग मेंबर्स को ही मिलने वाला है, नए यूजर्स को नहीं मिलेगा। तो आप अपनी इस वैल्यू को यहीं से समझ सकते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। यहाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको ये चीज़ों को देखना है कि जितने भी रिवॉर्ड्स आएंगे, जितने भी बोनसेस आएंगे, कंपनसेशन प्लान जो आएगा, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हम फाउंडिंग मेंबर्स को ही मिलने वाली है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल संभल कर ऑन पैसिव की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, ऑन पैसिव की मान मर्यादा को देखना है, हमें अपने कोई भी स्टेटमेंट ऑन पैसिव के विरुद्ध नहीं देना है। और जी हाँ दोस्तों, अपने शब्दों का भी हमें यूज जो है वो बहुत ही सही तरीके से और सजग तरीके से करना है। गलत शब्दों का प्रयोग करने से, नेगेटिव कमेंट्स करने से और लीडर्स के प्रति आप अपनी अंधभक्ति से बचिए। मैंने पहले भी आपको कहा है, और मिस्टर ऐश ने भरोसा दिलाया है कि अगर हम सब एक फैमिली हैं, एक कम्युनिटी हैं, तो इस फैमिली के प्रति हमें अपने कर्तव्य को याद रखना होगा, ऑन पैसिव के प्रति कर्तव्य को याद रखना होगा, सिस्टम के प्रति कर्तव्य को याद रखना होगा, और बैक ऑफिस के प्रति भी कर्तव्य को अपने कर्तव्यों को याद रखना पड़ेगा। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रति हमें अपने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। मिस्टर ऐश के प्रति हमें
रिगार्ड वाले शब्दों का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों हमें रूल रेगुलेशंस को, टर्म कंडीशंस को बिल्कुल फॉलो करना है। बस ये देखना है कि जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस है उसमें अगर हम शामिल हैं, इतने टाइम से हैं, तो आने वाले 2024-25 में भी फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल एक साथ रहेंगे, एक साथ ही कम्युनिटी रहेगी। लेकिन अपनी आशा और उम्मीद को केवल अपनी जिंदा रखना है, मिस्टर ऐश के प्रति सम्मान बढ़ाने वाली बातें करनी है, सिस्टम के प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए यहां से फ्रेंड्स सभी के सपने पूरे होंगे। केवल और केवल आप गुमराह होने से बचें और केवल फ्रेंड्स आप OES पर ही भरोसा करें। कोई भी लीडर क्या कह रहा है, किसी भी वेबिनार में आपको क्या बोला जा रहा है, उस चीज को फॉलो ना करते हुए केवल आपको OES में, बैक ऑफिस में आपको फॉलो करना है। जो चीज भी वहां पर अपडेट सेशन में आएगी वो ऑथेंटिकल एंड इंफॉर्मेशन होगी, उसी को फॉलो करना है और NDA को जरूर फॉलो करना है। सो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी सी जो जानकारी दी है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो इस वीडियो को आप सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल में इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट।